अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मस्जिद क़िबलतैन के बाहर और आज का व्लॉग है मदीना की ज़ियारतों के मतलब। आज हम करेंगे मदीना की ज़ियारतें और आपको भी करवाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। ये करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ मस्जिद क़िबलतैन के बाहर, तो अंदर चलते हैं और आपको इसके अंदर से ज़ियारत करवाते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं। इधर ही है नीचे। अच्छा जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ मस्जिद क़िबलतैन में और ये वो मस्जिद है जिधर दो क़िबलों की तरफ चेहरा करके नमाज़ पढ़ी गई थी। खाना काबा की तरफ मुंह करने से पहले लोग मुसलमान जो थे वो मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते थे, इसलिए मस्जिद अक्सा को मस्जिद क़िबला अव्वल भी कहते हैं। पहले इस तरफ आपको जो था वो क़िबला था और उसके बाद ये जो सामने आपको दिखाया जा रहा है इस तरफ जो है खाना काबा की तरफ क़िबला हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ क़िबला का उन्होंने साइन लगाया हुआ है। तो बिल्कुल इसकी ऑपोजिट बैक साइड पर जो पहले मस्जिद अक्सा का जो था उस तरफ क़िबला कर मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाती थी। तो नमाज के दौरान ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा से मस्जिदुल हराम की तरफ अपना चेहरा मुबारक किया था, तो इसलिए इसको मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं, यानी दो क़िबलों वाली मस्जिद। नमाज में वही नाजिल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक जो था वो मस्जिदुल हराम की तरफ मोड़ लिया था। रवायत में है कि पहली जो दो रकतें थी नमाज की वो मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह चेहरा करके पढ़ी गई थी और उसके बाद जो आखिरी दो रकतें थी वो मस्जिदुल हराम की तरफ चेहरा करके पढ़ी गई थी। और मस्जिद नबी से मस्जिद क़िबलतैन का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 4 किलोमीटर का है। और इस टाइम आप देख सकते हैं माशाल्लाह लोग कितने ज़्यादा आए हुए हैं यहाँ पे ज़ियारत करने और नवाफिल अदा करने। तो रश काफ़ी था, अंदर मस्जिद में भी काफ़ी था, बाहर भी काफ़ी था। बहुत मुश्किल से हमें पार्किंग मिली है, तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप सुबह फजर के बाद आएँ ताकि आपको रश कम मिले। हम तकरीबन 11 बजे 10 बजे के करीब गए थे, तो यहाँ पे काफ़ी रश था। इस टाइम मैं मौजूद हूँ ग़ज़वा उहद के मैदान में और ये वो मैदान है जहाँ पे ग़ज़वा उहद हुई थी। तो यहाँ पे जो है वो हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र मुबारक है। हज़रत अमीर हमज़ा जो हैं वो यहाँ पे जंग के दौरान शहीद हो गए थे। ये जो आपको सामने पहाड़ी नज़र आ रही है जिस पे लोग चढ़े हुए हैं, इसको जबल रुमा बोलते हैं। और मुसलमान जो हैं वो मुशरिकीन मक्का के ऊपर जो है चढ़ाई कर रहे थे और मुशरिकीन मक्का जो हैं वो 35 के करीब जो हैं वो कत्ल हो चुके हुए थे। तो उन्होंने देखा कि हम तो यहाँ पे हार रहे हैं और मुसलमान जीत रहे हैं। तो जो मुशरिकीन मक्का थे वो वापस भागने लग गए और जब मुसलमानों ने ये देखा कि वो भाग रहे हैं और हम फतह हासिल कर रहे हैं, तो जबल रुमा से जो तीर अंदाज थे वो जबल रुमा पे जो थे वो जो सहाबा कराम थे, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर की क़यादत में मौजूद थे। उन्होंने जबल रुमा को फिर छोड़ दिया ये देख के कि जो मुशरिकीन मक्का हैं वो वापस जा रहे हैं। और लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे खड़ा किया था जबल रुमा पर तीरंदाज़ों की उनकी वो क़यादत कर रहे थे। लेकिन तो जब हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उनको रोकने की कोशिश की थी, तो लेकिन मुसलमानों ने फ़तह देखकर वो जगह अपनी अपनी पहाड़ी छोड़ दी थी और यहाँ से जो था वो जंग का पांसा बदल गया था। तो हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे वो तब मुसलमानों में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने मुशरिकीन के लश्कर की जो थी वो क़यादत की थी। जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने जबल रुमा को छोड़ दिया है, तो उन्होंने उहद पहाड़ के पीछे से जबल रुमा पर चढ़े और हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद कर दिया और उनके साथ जो दूसरे सहाबा कराम थे उनको भी शहीद किया। और जंग का रुख जो है वो यहाँ से बदल गया और जीतने के बदले हारने में तब्दील हो गया और मुसलमानों की काफ़ी नुकसान हुआ। यहाँ पे तकरीबन 70 सहाबा कराम जो है वो शहीद हुए और आपके चचा जो है हज़रत हमज़ा वो भी इसी जंग में शहीद हो गए थे। उनकी कब्र मुबारक भी यहाँ पे है, मैं आपको उनकी भी ज़ियारत करवाती हूँ। सामने कब्रिस्तान है जहाँ पे उहद के जो शहीद शोधा हैं उनकी कब्र मुबारक हैं, वो सारे इधर उनको दफना दिया गया था। तो जो जबल उहद है, उहद का पहाड़ है, उसके मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। तो जबल का मतलब होता है पहाड़ और ये जबल रोमा, जबल का मतलब पहाड़ और रोमा का मतलब फेंकना। तो यहाँ से तीर फेंके गए थे, इसलिए जो है उसको जबल रोमा बोलते हैं। ये सारा इस टाइम मैं मौजूद हूँ जब ग़ज़वा उहद के मैदान में। तो ये आप देख सकते हैं जहाँ पे ग़ज़वा उहद का मैदान जहाँ पे जंग लड़ी गई थी, तो ये वो जगह है। तो उसके अलावा मैंने एक पूरा व्लॉग बनाया इसी ग़ज़वा उहद के नाम से, इसी का उसमें मैंने
मैंने इसका डिटेल व्लॉग पहले बनाया है, आप उधर जाके उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर पिन भी कर दूँगी, आप गज़वाए ओहद है यहाँ मैदान ओहद के नाम से लिखेंगे तो मेरा व्लॉग आ जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया। कोशिश की है कि इधर भी मैं इधर भी डिटेल में बताऊँ, तो लेकिन मैंने इसको अभी थोड़ा सा इसलिए रखा क्योंकि इसमें व्लॉग में मैं सारी जो मदीना की ज़ियारत है वो मैं आपको दिखाऊंगी, जो आज हम करेंगे। तो ये आपको सामने जो जालियों की उस तरफ है वो सारी शोधा कराम की कब्र मुबारक है। मैं आपको दिखाती हूँ करीब जाके। ये देखें, ये सारी शोधा कराम की कब्र मुबारक है। वो जो आपको सामने इंटर सी लगी है, बाउंड्री सी लगी है, वो हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र है। तो आप देखें ओहद के मैदान में जो मस्जिद बनाई गई है जामिया शोधा, ये उसके अंदर के मनाजिर हैं। ये लेडीज़ साइड है, आप इसकी भी मस्जिद की भी ज़ियारत कर सकते हैं। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इन्होंने मस्जिद बनाई है। ये जी हमारी आखिरी और बहुत अहम ज़ियारत है मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा इस्लाम की जो है वो पहली मस्जिद है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीना की आबादी में पहुंचने से पहले सबसे पहले जहां क़याम फरमाया था, तो वो ये मस्जिद कुबा के इलाके में ही फरमाया था। तो इन्होंने ये जो मस्जिद है वो अपने दस्ते मुबारक से इसकी बुनियाद रखी थी। यहाँ कुछ दिन रुकने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए थे। टाइम हम पहुँचे थे उस टाइम ज़ोहर की अज़ान हो चुकी थी, तो जमात खड़ी होने वाली थी, तो हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। और ये नमाज़ के बाद के मनाजिर हैं, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह लोग कैसे हैं, अंदर ज़ियारत करने आए हुए हैं। इस मस्जिद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स घर से तहारत हासिल करता है और वज़ू करता है और फिर मस्जिद कुबा आकर नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह उसे मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। मतलब यहाँ पे आप आके 2 नवाफिल अदा करेंगे तो आपको एक कबूल हुए उम्रे का सवाब हासिल होगा। कुरान में भी अल्लाह ताला ये फरमाते हैं इस मस्जिद के बारे में कि ये वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद पहले दिन से ही तक़वे पर रखी गई है, यानी खालिस इबादत के लिए बनाई गई है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो इसी के मुस्तहिक है कि आप वहाँ जाया करें और इबादत करें। और फरमाया कि वहाँ के रहने वाले मर्द पाकी को पसंद करते हैं और अल्लाह पाक लोगों को पसंद करने वाला है। ये थी मस्जिद कुबा की ज़ियारत। ये हमारे आज के दिन की आखिरी ज़ियारत थी। पहले मस्जिद क़िबलतैन, फिर गज़वाए ओहद का मैदान और उसके बाद मस्जिद कुबा। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है, आप देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने भी मेरे साथ ज़ियारतें की होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।